Hello everyone, today we are going to look at the greatest India function, a very different type of function and a very important one again. तो देखते हैं इसके पीछे सारे कॉन्सेप्ट्स कितने होते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। y इज़ इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये जनरली स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू डिफाइंड होता है और इसका एक पर्पज़ है, इसका एक आउटपुट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर होता है। सिर्फ इंटीजर होता है, कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। मतलब अगर आपने इसके अंदर 3.2 डाला तो ये आपको 3 देगा, 4 तक ये हमें 3 देगा, यानी कि 3.99 भी डालेंगे तब भी ये हमें 3 देगा। अगर हम इसमें 3 डालते हैं तो ये 3 देगा, राइट। और अगर इसमें हम लोग 5.6 डालते हैं तो ये हमें 5 देगा। तो इस तरह से इसका आउटपुट डिफाइंड होता है। तो आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि इसके पीछे क्या है। तो कोई भी वैल्यू अगर आप 3 और 4 के बीच में डाल रहे हो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो आप इसको इस तरह से समझें कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू आप इनपुट डालोगे तो आपको जस्ट पहले वाला इंटीजर मिलेगा। तो अब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते क्यों हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि जो भी वैल्यू आप डालते हैं, जैसे यहाँ पे आपने 3.2 डाली, उससे छोटे जितने इंटीजर्स हैं उन सब में जो बड़ा होगा वही इसका आउटपुट होगा। आई रिपीट, whatever you are inserting here that is inside this greatest integer, तो जो भी आप वैल्यू इनपुट डालते हैं उससे छोटे जितने इंटीजर्स हैं, ये सारे छोटे हैं, उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो इसका आउटपुट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 और 1 के बीच में डालते हैं तो छोटा इंटीजर जो जस्ट पहले इंटीजर होगा वो होगा 0, तो इसका आउटपुट 0 आएगा। अगेन अगर हम इसमें पुट करते हैं 1 से 2 कोई वैल्यू तो आउटपुट इसका 1 होगा। लाइकवाइज अगर मैं 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा इसका 2 आएगा। तो इस तरह से इसके डिफरेंट आउटपुट आते हैं, ऑल्दो कांस्टेंट आउटपुट आते हैं, लेकिन ये इंटीजर टू इंटीजर चेंज होते रहते हैं, राइट। तो बहुत अपने आप में डिफरेंट फंक्शन है, हर स्टेप पे वो अलग तरीके से डिफाइंड है। तो इसके ग्राफ को भी देखते हैं जिसके थ्रू हम लोग और इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट अस सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन which is a crucial thing for us. So what we have learned from here is any value between 0 to 1, तो 0 से 1 के बीच में ये हमें 0 ही देगा, ये हमारा 1 है, बट 1 पे 0 नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है। अगेन अगर हम कोई वैल्यू 1 और 2 के बीच में पुट करते हैं तो ये हमें 1 देने वाला है। 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें 2 देने वाला है। तो इस तरह से ये फंक्शन डिफाइंड है। अच्छा, नेगेटिव में भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी वैल्यू -1 और 0 के बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे तो जस्ट पहले वाला इंटीजर यानी कि ये -1 हमें देगा। तो इस तरफ भी ये ऐसे डिफाइंड होगा। तो यू कैन सी देयर आर स्टेप्स की तरह ये दिख रहा है और हर बार एक आपको इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो अब इससे थोड़ी सी वर्किंग का हमें पता चलता है कि हाउ टू वर्क ऑन दिस फंक्शन, किस तरह से हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो ज़रा फोकस करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई सिंपल सी इक्वेशन है, लेट अस से अगर हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो हम ये बोलेंगे कि x क्या होगा। अब x सिर्फ 2 नहीं होगा, x होगा 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू। बड़ा सिंपल है अंडरस्टैंडिंग। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 2 है तो x जाएगा 2 और 3 के बीच में, यानी कि इसकी पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी? कि इफ़ वी हैव समथिंग लाइक दिस, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कोई k है वैल्यू,
जहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो x जो होगा हमारा, इट विल बी lying between k to k plus 1. Now again understand this. अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको और समझने की कोशिश करते हैं. अगर मैं लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो डेफिनेटली 2x माइनस 1 जो होगा वो हमारा 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी 2x is lying between 6 to 7, और finally we can say x is lying between 3 to 7 by 2. तो इस तरह से हम इसकी वर्किंग देखते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे आप बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 2.3, तो डेफिनेटली यहाँ पे सिंपल लॉजिक है. अब यहाँ पे ये आप रिज़ल्ट नहीं लगा सकते हो, बिकॉज आप सिंपल समझोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भाई हमें फ्रैक्शन या डेसिमल में वैल्यू नहीं देता है, तो अब कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा. हम सिंपली लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5. यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू वैलिड नहीं होगी. ये डेफिनेटली हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. कमिंग फॉरवर्ड हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज़ पे, एंड विल बी वर्किंग ऑन दिस. तो यहाँ पे आगे अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट है द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ हेयर फॉर अस. ये सिंपल है, बहुत आराम से आप देख सकते हो इस प्रॉपर्टी को, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं हमारे पास. तो ये प्रॉपर्टी सिंपली कहती है कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का फिर दोबारा ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो सिंपली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा. ये समझना बहुत आसान है, बिकॉज जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे ले रहे हो तो एक इंटीजर आएगा, तो उस इंटीजर का फिर इंटीजर लोगे तो वही चीज़ आएगी, और ये भी आपको सेम वैल्यू देगा. आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट करके देख सकते हैं, यू विल गेट द सेम थिंग. तो यू कैन राइट इन दिस वे, आप इस तरह से लिख सकते हो. राइट. द नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये प्रॉपर्टी हमें बहुत काम आती है. आप ये समझे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो हमेशा x से छोटा होगा. नाउ अंडरस्टैंड दिस. आपने अभी देखा कि 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है, लेकिन ये हमेशा x माइनस 1 से बड़ा होगा. राइट. तो ये इनइक्वालिटी है, और ये हमें काम आती है अच्छे खासे क्वेश्चंस में, हम लोग इसको यूज़ करते हैं. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा x से छोटा होगा और x माइनस 1 से हमेशा बड़ा होगा. ठीक है. कमिंग नेक्स्ट इज अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n है और n एक इंटीजर है, n अगर एक इंटीजर है तो हम इसको डेफिनेटली n को बाहर ले सकते हैं और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं. ये भी हम लोग यूज़ करेंगे अभी कमिंग क्वेश्चंस में अलॉन्ग विद दिस एज वेल. और इस पे भी ध्यान दीजिए कि अगर आपको किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर में से माइनस निकालना है बाहर, नाउ लुक एट इट. इसमें अगर माइनस आपको निकालना है बाहर, तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं कि माइनस स्ट्रेट अवे आपका बाहर आ जाएगा अगर x एक इंटीजर वैल्यू है. प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगर x इंटीजर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है. राइट. तो यहाँ से आपको एक और रिजल्ट मिलता है कि this plus this is equal to 0 if x is an integer, and again from here you get one more property that this plus this is equal to what? It is equal to minus 1 अगर x integer नहीं है. So let us understand these two properties with one more example. एक और example मैं यहाँ पे ले रहा हूँ.
हमें सिंपली इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर x। सो लेट अस सी व्हाट वी कैन डू हियर। सबसे पहले आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये है हमारा n और ये है। अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, तो ये बहुत क्रूशियल है। इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है, ये गलती होती है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखने वाले हैं और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो हमारे पास आने वाला है ये चीज़। अगेन इफ़ यू कैन लुक एट दिस, इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये भी कुछ ऐसा है। तो ये हमारा एक इंटीजर है, तो यहाँ पे आएगा दिस प्लस -6 इक्वल टू 5, राइट। नाउ if you are going to have the equation here in terms of x, you can write this is equal to say 8. Now again you can use this result. What is this result? This is an 8 आ गया है, तो डेफिनेटली ये कभी भी 8 आपको नहीं देने वाला है। आपको ये या तो 0 देता है या -1 देता है। तो इस इक्वेशन का हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन है, डेट मीन्स x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप 2 रखोगे तो ये 2 देगा, ये -2 देगा, यानी कि सम 0 आएगा। जैसे हमने कहा था कि x इंटीजर पे ये 0 देगा, और अगर कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू हम रखेंगे इसमें, से 2.3 रखेंगे तो 2.3 पे ये कितना देगा, 2 देगा, और ये 2.3 पे ये -2.3 हो जाएगा, और इस पे ये हमें देने वाला है -3, यानी कि ये 2 दे रहा है, ये -3 दे रहा है, और सम जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। तो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ पे इन दोनों का सम जो हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये 8 कभी भी नहीं बन पाएगा। तो अंडरस्टैंड दिस क्रूशियल प्रॉपर्टी। ओके, मूविंग ऑन टू द मोर प्रॉपर्टीज़, और आगे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आप लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2, राइट। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x यू कैन राइट दिस। अगेन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ द समेशन ऑफ ए सीरीज़। एक सीरीज़ का समेशन है, और n अगर कोई इंटीजर है हमारे पास, वी कैन राइट द सम ऑफ दिस सीरीज़। Please look at the pattern. This is the pattern. It is going up to infinity. This is an integer n. Right. तो ये भी एक important point है जिसको आप please note करेंगे. And coming up next is one more series. A series is there. It is greatest integer of x plus 1 by n. Again n is an integer. n जो है वो एक इंटीग्रल वैल्यू है, और इस तरह से अगर ये जा रहा है हमारे पास n-1 अपॉन n तक, तो इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। सो दीज आर द क्रूशियल प्रॉपर्टीज सो फार। अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ ली हैं वो सारी इंपॉर्टेंट वाली ली हैं। इस पर एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। Say this is the series, it is the greatest integer of 1/5. 1/5 plus 1 upon 2021. It is 1 upon 5 plus 2 upon 2021, and so on. If it is going up to here, 1/5 plus 2020 upon 2021, what is the sum of the series? So you can easily identify this series with the given result. ये जो result हमारे पास है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो हमारे पास है, by comparing x is 1/5 and what is n is 2021.
सो यू कैन जस्ट नोट यू आर नॉट मिसिंग एनी ऑफ द टर्म्स। अगर आपके पास कुछ टर्म मिसिंग होंगे, अगर ये 2020/21 यानी कि इससे रिलेट नहीं कर पाते, तो आपको कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ता, कुछ टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़ते। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास सारे पॉइंट हैं, तो देखते हैं वी हैव दिस। तो ज़रा इसको चेक करके देखें इसका सम क्या आ जाएगा हमारे पास। इट इज़ n। सो n क्या है 2021 इंटू x, x है 1/5। तो इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लें तो डेफिनेटली ये 404 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 404 हो जाएगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ जो कि इक्वालिटी से मेनली रिलेटेड थे। अगर इसमें इनइक्वालिटीज़ आ जाएं तो इनइक्वालिटीज़ को भी अभी हम देखने वाले हैं इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने की हैं। सो लेट अस सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इन्वॉल्विंग मॉडुलस एज वेल, जिसमें कि मॉडुलस का भी इन्वॉल्वमेंट है, और देखेंगे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे ओपन करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 2 के बराबर है। अब ये सोचो कि ये 2 कब देगा, तो अभी हमें समझ में आ चुका है कि अगर अंदर वाली वैल्यू डेट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो चीज़ है, अगर वो बच्चों 2 और 3 के बीच में लाई करती है तो ये हमें 2 देगा। और यहाँ से फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, वी आर अगेन सॉल्विंग दिस। अगर हम 5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाता है 7। और ये आपने पढ़ा है इस इनइक्वालिटी को ओपन करना मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में, तो ये चीज़ हमारे पास आएगी एक, तो ये आएगी 7 to 8 एंड दिस इज़ ऑल्सो देयर, ये -8 to -7 भी आ सकती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास x जो आएगा वो x आ जाएगा हमारे पास 10 to 11, और दिस विल बी इक्वल टू -5 to -4. So this is all we have. Coming to one more good question on this, let us see that. So the next example we have is here, जिसमें कि हमें दिया हुआ है the number of positive, we have to find out here the number of positive integral solution of this equation. तो प्लीज़ ध्यान रखिए हमें निकालने हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नाउ स्टार्टिंग विथ एनीथिंग ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर हम ज़ीरो से आगे बढ़ें, अब ये दोनों अगर ज़ीरो देने लगे, अगर दोनों ज़ीरो, देखिए नेगेटिव की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, एक्स हम नेगेटिव नहीं डाल रहे हैं, तो नेगेटिव तो ये देने वाले नहीं हैं। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो हम ज़ीरो से आगे की बात करने जा रहे हैं। अब सबसे पहला केस हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें, अगर दोनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो देंगे तो हमें कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब ये ज़ीरो कब देगा ज़रा समझिए। अगर x/7 है यहाँ पे, अगर x/7 हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और ये ज़ीरो हमें कब देगा अगर ये हमें अगेन 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली देखेंगे तो x की जो इंटीग्रल वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ से आएंगी 1 to 7, यहाँ से आएंगी 0 to 7, और यहाँ से आएंगी 0 to 9। अगर आप साइमल्टेनियसली देखोगे दोनों को, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो इन वैल्यूज़ के लिए वैलिड होगा, दैट इज़ 1 to 6। आप 1 to 6 कोई भी वैल्यू रख के देखेंगे, बोथ दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमें ज़ीरो देंगे। तो इतने इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें मिल चुके हैं पहले केस से। अगेन हम लोग सेकंड स्टेज पे चलते हैं। सेकंड स्टेज में अगर हम देखें वो आएगा 1, जब दोनों 1 देंगे साइमल्टेनियसली। आप ये भी समझ सकते हैं कि 1 कब देंगे, जब ये चीज़ 1 से 2 तक लाई करेगी और ये वैल्यू 1 to अगेन 2 तक लाई करेगी। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो अभी 6 वैल्यूज़ मिली थी, अभी कुछ कम मिलेंगी।
9 से स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज ये 9 पे 1 देना शुरू करेगा, ये 7 पे, तो 9 से लेकर ये जाने वाले हैं 13 तक, बिकॉज 13 से आगे चलेंगे 14 रखोगे तो ये आपको एग्जैक्टली 2 दे देगा, तो इसलिए वो वैलिड नहीं होगी। अब आप देखेंगे ये सेट कम होता जाएगा। नेक्स्ट सेट अगर हम देखें, जब दोनों 2 देंगे तो दोनों 2 कब देने वाले हैं, when x by 7 is lying between 2 to 3 and simultaneously x by 9 is also lying between 2 to 3। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमें अब कुछ और कम वैल्यू मिल रही हैं। स्टार्ट कहाँ से होंगे, ये 18 पे हमें 2 देता है, ये ऑल्दो 14 पे देता है, बट अगर हम इंटरसेक्शन देखेंगे तो 18 और फिर 19 और 20। जैसे ही आप 21 रखोगे तो ये 3 दे देगा, जो कि फिर इसके बराबर नहीं होगा। और फाइनली अगर हम देखेंगे दोनों 3 कब देने वाले हैं, तो अगेन जब ये 3 to 4 लाई करेगा और हमारा x by 9 भी 3 to 4 लाई करेगा, और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये हमें 3 देगा, 21 से स्टार्ट हो जाएगा, और हमें ये 3 कब तक देगा वो आप समझ सकते हो, 27 तक देगा, लेकिन 27 पे ये 3 देगा, और फिर आगे हम देखेंगे तो ये 4 देने लगेगा, तो एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो आएगी 27। So if you collect all the values, 6 values from here and 4 values, that is 10 values, यहाँ से आएगा 9, 10, 11, 12, 13, एक्चुअली 5 वैल्यूज़ होंगी, तो 6 + 5 यहाँ से 9, 10, 11, 12, 13, तो 5 11 हो गई, और यहाँ पे 3 यानी कि 14 वैल्यूज़ हो गई और एक 15। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो यहाँ पे आने वाले हैं हमारे पास वो आएंगे इंटीग्रल सॉल्यूशन, दैट इज़ द 15 इंटीग्रल सॉल्यूशन वी विल हैव फ्रॉम हियर। सो एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन और देखेंगे इस पे, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी डिफरेंट। ये डिफरेंट क्वेश्चन है। दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यहाँ पे हम एक इन्वर्स फंक्शन भी ले रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हमें है इन्वर्स फंक्शन का। तो हमसे इसका सॉल्यूशन पूछा गया है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकाल पाएंगे। सो लेट अस सी दिस। सबसे पहले आप इसका लॉजिक देखिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, और कॉस इन्वर्स एक्स भी हमारा 0 से बड़ा होता है। इसका जो आउटपुट आता है हमारा 0 to पाई तक आता है, राइट। तो डेफिनेटली ये तो हमें बहुत सारे इंटीग्रल वैल्यूज़ देगा 0 से स्टार्ट होके। ये हमें क्या दे सकता है, हमें ये दे सकता है 0 दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें ये दे सकता है। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। अब 0 है सम, अब ये सारी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ देगा, 0 भी देगा, ये भी सारी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ देगा, 0 भी देगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है कि जब दोनों हमें 0 दे दें, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर भी हमें 0 दे दे और कॉस इनवर्स एक्स का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हमें 0 दे दे, तभी सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आप इसकी बात देखेंगे पॉजिटिव की तरफ, तो एक्चुअली तो ये -1 to 1 के बीच में 0 देगा, लेकिन हम सिर्फ आगे की बात कर रहे हैं बिकॉज इसमें x की वैल्यू हम देख सकते हैं कौन सी और आएंगी। इसमें x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव डालेंगे तो डेफिनेटली ये हमें 0 नहीं देगा। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ 0 से लेकर 1 तक, जो कि इससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। और cos इनवर्स x 0 कब देगा, जब cos इनवर्स x की वैल्यू हमारी लाइक करेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, अगर आप cos लेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी ये साइन चेंज कर देगी, बिकॉज cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास cos 1 से 1 तक, राइट। cos 1 से 1 तक आएगा। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, यहाँ पे ये कह रहा है 0 से 1 तक, ये cos 1 से 1 तक, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा बच्चों वो आएगा डेफिनेटली cos 1 से लेकर
1 तक, ये आपका इंटरसेक्शन आएगा और यही इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम आगे कुछ और देखेंगे इसमें, और देखेंगे हम लोग इसकी इनइक्वालिटीज़ को कैसे डील करेंगे, राइट।